जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करते हैं, यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो देखिएगा उबासी आता है, सबको नहीं आता है। गौर कीजिएगा, आज जो बात कहने जा रहा हूँ, उबासी आएगा। कभी कभार आपको नींद का झोंका आएगा। आप सो नहीं रहे हैं, पूजा पर हैं, झटका लग रहा है या नींद लग रहा है, आपको लगेगा जो आलस लग रहा है, नींद लग रहा है, वह नींद नहीं है। उस बात की भी चर्चा करूंगा, ध्यान से बने रहिएगा आज अंत तक इस प्रसंग में। ऐसा किसको होता है? सामान्य भक्त को नहीं होता है, ये उसी भक्त को होगा जो भगवान से जुड़ने वाले हैं। तो इस पर जोर से चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, बने रहिएगा। मैंने क्या कहा था, प्रसंग में अंत तक जरूर सुनिएगा। सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी सुनने वाले का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत पहुंच सके। और भाइयों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, अंगूठा का निशान रहता है, दबा करके जय श्री राम जरूर लिखिए। हर एक कमेंट को मैं हट करता हूं और हर एक कमेंट जो करते हैं उनका नाम मैं पढ़ता हूं और कहते हैं जो नहीं, कमेंट से मैं समझ जाता हूं जो ये प्रभु से इनकी आत्मा मिले हुए हैं। कमेंट से ही पता चल जाता है जो कौन भगवान से मिले हुए हैं और कौन इसमें भगवान का पूजा पाठ कर रहे हैं। ये कमेंट से स्पष्ट पता चल जाता है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। भाइयों, अक्सर आप पूजा पाठ करने वाले आदमी को देखते होंगे, वैसे तो गांव घर में देखते होंगे तो सामान्य पूजा बराबर देखते होंगे। आप मंदिर गए, तुरंत भगवान का पूजा किए, भीड़ भड़का, अरे चलो बहुत भीड़ है, पूजा कर लेते हैं। लेकिन भीड़ भड़का है तो क्या करेंगे, गए अपना पूजा कर लिए, निकल गए। तो इस तरह से दर्शन करना, क्या कहता है, पर्व त्योहार में पूजा पाठ करना और पर्व त्योहार में ही पूजा करना। कभी कभार घर में भी पूजा किया, फटाफट नहाया, पूजा किया, निकल गया। यानी जब तक भाव आता है भगवान का तब तक वो निकल पड़ते हैं, पूजा उनकी समाप्त हो जाती है। और उसमें वो निरंतर ऐसे ही पूजा करते जा रहे हैं। अरे हम पूजा करते हैं। एक आदमी हमको मिले, बोले हम 365 रोज पूजा करते हैं, स्नान करते हैं और अगरबत्ती लेते हैं, सब भगवान को दिखा देते हैं और बस उसके बाद कुछ करते हैं। बहुत कम देर, कितना देर, मुश्किल से अगरबत्ती दिखाने में कितना देर लगता है, 5 मिनट लिया, अगरबत्ती जलाया और सब देवता को दिखाया और जाकर के बस अपना हो गया उनका पूजा। इससे भाव नहीं आने वाला। वही है सामान्य मानव और सामान्य पूजा। पूजा यदि करना है, नहीं ऐसे पूजा क्या करना, इस तरह की पूजा करना न करना बराबर है। एक बात बताइए, यदि भूख आपको लगती है तो बिना पेट भरे या कुछ खाते हैं तो कहते हैं तो नाश्ता करते हैं, तो कुछ ऐसा तो लगता है जो नहीं नाश्ता किए हैं। जब लगा नहीं, हमारे अंदर में ये प्रेरणा हुई नहीं जो हमने पूजा किया, तो वह कौन सा पूजा हुआ? पूजा करते करते जो माने भक्तगण हैं, जो पुजारी है या जो नित्य दिन पूजा करते हैं और बराबर भगवान से लगन है उनकी ही पूजा देखिएगा। वैसे व्यक्ति यदि पूजा करते हैं तो उन व्यक्ति को क्या होता है, जैसे ही वो अपने निर्धारित समय पर, या किसी रोज ऐसा होता है, हमें भी कभी कभी लेट हो जाता है, हम भी कहते हैं जो आज लेट हो गया पूजा में। एक समय तो जरूर बनाइए प्रभु के लिए, समय जरूर, नियति का एक खेल है जो एक समय जरूर भगवान को दीजिए। हर चीज में जब समय देते हैं, खाने का हमारा समय है, नहाने का समय है, सोने का समय है, उठने का समय है, तो एक भगवान का भी समय होना चाहिए जो उस वक्त पर, उस समय पर हम भगवान का पूजा कर रहे हैं, तो उस समय को भी मेंटेन करना चाहिए। और हम तो कहते हैं हर मनुष्य को, जो एक माने यदि आप 7 बजे उठते हैं तो कम से कम 1 घंटा भगवान के लिए पहले उठ जाइए, 6 बजे उठ जाइए,
6 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठते हैं तो कम से 4 बजे उठ जाइए। 1 घंटा भगवान के लिए उठिए सवेर जल्दी, ताकि आपको ये रहेगा जो हमने प्रभु के लिए 1 घंटा पहले उठा। भगवान का चिंतन नहीं कुछ आता है, पलथी लगा दीजिए उसी बिस्तर पर और भगवान का आंख मूंद करके अपने ज्ञान चक्र के पास देखिए, और जितना आपको कर्म किए होंगे, जितना पाप किए होंगे, पहले वही याद आएगा आपको। आपने किसी को सताया है, आपने किसी को दुखी किया है, तो पहले वही आपका चिंतन होगा। निश्चित रूप से आप करके देख लीजिएगा, वही चिंतन होगी, वही सोच होगी, वही आपको घेरता है, वो बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि आप सही मार्ग पर चलने लगे हैं तो वो घेरेगा आपको। कुछ नहीं, राम राम जपिएगा। जो आपका जिस देवी देवता का आपको लगता है जो ये हमारे मन अंतरात्मा से आवाज आती है, उसी देवता का आप नाम ले लीजिएगा, नामे जाप कीजिएगा। कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जप के तो देखिए। एक माने क्या कहता है, प्रयास तो करिए, प्रयास करके देखिए। आप जितना आप किए होंगे बुरा कर्म वही घेरेगा आपको पहले बार। तो कहने का मतलब है, चलिए उस पर चलते हैं। जो सामान्य मानव को ये सब चीज नहीं होता। जैसे ही आप पूजा पाठ से बराबर निरंतर कर रहे हैं और हर माने क्या कहता है जो समय पर आप रोज नित्य रोज पूजा करते हैं, तो ऐसे पूजा करने वाले को क्या होता है, उबासी आता है। उसका मुंह खुलेगा, जैसे ही उच्चारण मंत्र उच्चारण शुरू करेगा, उसका उबासी जो आएगा, मुंह जो खुलेगा, तो जल्दी उसका उबासी वाला मुंह मुनाता नहीं है। एक उबासी आता है तो तुरंत मुंह मुना जाता है, आलस्य वाला। और ये उबासी में यदि आपका मुंह खुलेगा तो खुला ही रह जाएगा, कुछ देर तक खुला रह जाएगा। समझ जाइए जो हमारी पूजा सही दिशा की ओर जा रही है। हमें अब प्रभु सही मार्ग पर ले जा रहे हैं, प्रभु हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं, और प्रभु के कृपा से ही हमें ये सब चेतना और ये सब प्रक्रिया ये होना चालू हुआ है। वह बात से माने आपको प्रसन्नता होनी चाहिए, अच्छी चीज है। और दूसरा होगा आपको, जब आप पढ़ते हैं, बराबर पूजा पाठ करते हैं, बराबर आप साधना भी करते हैं, साधने वाले को भी होता है। यदि आप पूजा पाठ कितने माने पुस्तक करते हैं, जैसे सुंदरकांड पढ़ रहे हैं या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो देखिएगा कभी कभी लगेगा आपको नींद का झोंका आया। वह नींद नहीं है, वह एक अच्छी संकेत है जो आत्मा और परमात्मा की मिलन होने वाली है। आप चलते रहिए, उस रास्ते पर बढ़ते रहिए, और अपनी इस तरह की प्रक्रिया यदि आपको होने लगे तो भाई साहब याद रखिएगा, अपने पूजा का समय थोड़ा थोड़ा जरूर बढ़ाते रहिएगा। ये चैनल पे मैं बोल रहा हूं, थोड़ा थोड़ा समय जरूर बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि ये अच्छी चीज है। अब आपको प्रभु, इतना दिन आप प्रभु के तरफ बढ़ रहे थे, अब प्रभु आपके तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं, प्रभु श्री राम या परमपिता परमेश्वर जो कहिए वो कहते हैं, यदि भक्त मेरे तरफ 1 कदम बढ़ाता है तो मैं उनके तरफ 100 कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ, हर घड़ी हर क्षण तत्पर रहता हूँ। जो कौन भक्त मेरी तरफ पाँव बढ़ा रहा है, तो प्रभु ऐसे है, बहुत दयालु है। तो इसलिए इस चीज को देखिएगा, वही व्यक्ति को होता है जो व्यक्ति निरंतर पूजा पाठ सत्संग भजन कीर्तन करते रहता है, अपना भगवान में समय देते रहता है। उसी व्यक्ति को इस तरह की माने नींद आना, घबराना नहीं है, इससे एकदम बिल्कुल हलचल नहीं होना है मन में, और यह बात बोलना भी नहीं है। और उसके बाद आप यदि धीरे धीरे बढ़िएगा तो हो सकता है आप प्रभु का नाम लीजिएगा तो अश्रुपात होना चालू हो जाए। ये भी होता है, बहुत ऐसी क्रिया है, प्रक्रिया है जो चैनल पे बहुत आदमी तो बता भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी है जो हम उसको चैनल पे बोलना नहीं चाहते हैं। चलिए, क्योंकि सब कुछ बताया नहीं जा सकता चैनल पर, वो आप करने लगिएगा तो खुद जानने लगिएगा, और जानने लगिएगा तो आनंद आने लगेगा, आनंद आने लगेगा तो आप एक कहते हैं ना, सांप जैसे बीन के तरफ दौड़ता है, बीन बजाता जा सपेरे, सपेरे की तरफ दौड़ता है बीन की तरफ, वैसे आप भगवान की तरफ सांप की तरह रेंगने लगिएगा। भाई साहब, नशा उसमें कहते हैं ना, आजकल हम देखते हैं मदपान करते हुए बतन बोलता है दारू में बहुत नशा, नशा दारू में कहाँ है।
नशा यदि भगवान का नाम आप लेने लगिएगा ना, वो नशा जिस रोज चढ़ गया ना आप पर, लोग आपको पागल करने लगेंगे। वह एक ऐसी नशा है भगवान के तरफ बढ़ने का, जो लोग आपसे दूर हटने लगेंगे, लोग आपसे कटने लगेंगे, लोग आपसे छटने लगेंगे। आपको उस घड़ी में यह ना हो जो मैं अकेला हूं, नहीं, भगवान आपको अकेले में रखना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जैसा सैकड़ों में कोई वहां नहीं है, इसीलिए आप अकेले हो। भाइयों, यदि प्रसंग अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके जय श्री राम जरूर लिखिएगा, ताकि हम हर नामों को हट कर सकें और जय श्री राम लिखे हुए व्यक्ति का नाम अपने जुबान पे और अपने अंतरात्मा में उनका नाम ले सकूं। तो जय श्री राम जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रसंग में, तब तक के लिए जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।